वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। कैसे हैं आप सब एरीज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी मई की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करने वाले हैं और गाइडेंस देखने वाले हैं। इस रीडिंग में हम सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जो मई में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मेरा इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग से रिलेट करें और आप सभी को किसी ना किसी लेवल पे वैल्यू मिल सके। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप 80% रिलेट करो रीडिंग से, 90% करो, बट जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो आपको अपने लिए ट्रू फील होंगे। ओके, आपको महसूस होगा कि ये मैसेज मेरे लिए है, बट स्टिल ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, और एंड का पार्ट ज़रूर से देखिएगा, स्पेशली गाइडेंस का, सो दैट अगर थ्रू आउट द मंथ आपको कभी ऐसा फील होता है कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या बोला था यूनिवर्स ने मुझे, तो हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपको हेल्प मिल जाए गाइडेंस से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम सो क्यूरियस कि मई में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या मंथ हैपनिंग रहने वाला है या कैजुअल रहने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा या बोरिंग होगा। लेट्स सी एरीज। यूनिवर्स गिव अस वन कार्ड, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स सबसे पहले तो हमें फुलफिलमेंट बताता है रिलेशनशिप्स में। तो कोई लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग फील होगा आपको एरीज। तो ये आपकी फैमिली के साथ में हो सकता है या किसी पर्टिकुलर कनेक्शन में हो सकता है। 10 ऑफ कप्स जहाँ पे आप फैमिली के साथ में बहुत सिक्योर फील कर रहे हो और बहुत ही लव्ड फील कर रहे हो, प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। इन सम केसेस ये साइन हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में, वेकेशन पे जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी न्यूनेस आ रही है 2 ऑफ कप्स से। तो कुछ ऐसा होगा इस महीने मई में, एक ऐसा ट्रांजिशन होगा जहाँ पे आपका फोकस नेगेटिविटी से चेंज होके पॉजिटिविटी पे चला जाएगा टोटली। और अगेन ये 10 ऑफ कप से ही, रिलेशन से ही रिलेटेड दिख रहा है। तो अगेन हमें एक और मैसेज मिला है जो कि ये बता रहा है कि अगर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स वाला एक फ्रंट ऐसा था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो अभी आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। इफ़ यू आर समवन जो कि जिसकी लाइफ में दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो ये मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पे अच्छी फ्रेंडशिप्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे आप फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, 2 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखा है अपने कनेक्शंस में, तो बेटर कनेक्शंस की तरफ जा रहे हो आप। उसके बाद में है चैरियट और है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अरे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है यहाँ पे एरीज। आप ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो मई में कि आपको लाइफ में क्या करना है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो, और बहुत ही हैवी मूवमेंट भी दिख रहा है यहाँ पे। द चैरियट से पता चल रहा है कि आपने अपना रास्ता डिसाइड कर लिया, आपने अपना पर्पस डिसाइड कर लिया है और उस रास्ते पे आप चल रहे हो। सो यहाँ पे दिस वे और दैट वे है। तो यहाँ पे कोई डिसीज़न आप ले रहे हो मई में कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। मे बी आप इस रास्ते पे पहले से ही चल रहे हो, मे बी आप इस रास्ते पे पहले से ही चल रहे हो, बट आप किसी रास्ते पे कुछ डिसीज़न लेके लेज़र फोकस होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो। अब डिफरेंस ये है कि पहले जब आप इस डायरेक्शन में चल रहे थे तो थोड़ा सा नर्वस थे, थोड़ा सा घबरा रहे थे, बट अब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में अपनी स्टैंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो। तो यहाँ पे ज़िंदगी में आप नर्वसनेस की एनर्जी से निकल रहे हो मई में, कि कोई चीज़ डरा रही है, कोई चीज़ नर्वस कर रही है। अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ज़्यादा रेजिलिएंट हो, और पाथ वही है जिस पे आप चल रहे हो, बट अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी के साथ में चल रहे हो। तो यहाँ पे कुछ डिसीज़न लिया है जिसके बारे में मे बी पहले नर्वस थे, पर अब डिसीज़न में इसमें बहुत ही बोल्डली आगे बढ़ रहे हो आप, और कुछ बहुत ही अच्छा आउटकम निकलते हुए दिख रहा है। तो जो चीज़ आपको पहले नर्वस कर रही थी, अभी वो चीज़ ही आपको एक्साइट कर रही है,
और आप बहुत ही क्लियर हो अपनी लाइफ में। तो इफ़ यू आर समवन जो कि थोड़े टाइम से लॉस्ट था, तो मई आपका महीना होगा फॉर श्योर क्लैरिटी का मंथ, कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, किस एस्पेक्ट में। 8 ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ पेंटिकल है। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले ये वाली डेक ली थी और इस डेक को मैं शफल कर रही थी तो किंग ऑफ पेंटिकल आया था, बट फॉर सम रीज़न मेरी इंट्यूशन ने बोला कि पहले हमें ये वाली डेक लेनी है। ओके सो मैंने इस वाली डेक को पहले के लिए छोड़ दिया। बट जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी तो किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल आया था, और ये कार्ड्स गिरे थे शफल करते टाइम, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले सारे कार्ड्स को क्लेंस करती हूँ, शफल करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे रखती हूँ, फिर एक बार और हम शफल करते हैं तो शफल करते टाइम किंग ऑफ पेंटिकल आया था और नाइट ऑफ पेंटिकल आया था। और इस डेक में किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही प्यारा है, इस डेक की इमेजेस बहुत प्यारी है, और भी ज़्यादा प्यारी, इवन दो सारे डेक्स की इमेजेस प्यारी होती है। तो यहाँ पे वहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल आया था। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में कदम रख रहे हो, अगर आप उस फेज़ में अभी नहीं हो तो जहाँ पे आपका करियर, आपका पैसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा। समहाउ आप ऐसे फेज़ में अपनी लाइफ के कदम रख रहे हो जहाँ पे करियर है, पैसा है, लग्जरी है, सब कुछ है आपके पास में। और जब मैं पहले आपकी डेक को शफल करी थी तो मैंने बहुत ही स्ट्रांगली ये मेरे मन में ख्याल आया था कि एरीज़ अपनी लाइफ के ऐसे पड़ाव पे, ऐसे सीज़न में जा रहे हैं जहाँ पे उनकी लाइफ में पैसों का अबंडेंस काफ़ी रहेगा। और ये सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है, 8 ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ पेंटिकल है। बट अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू पे हो, ऑलमोस्ट आप पहुँच ही गए हो, बस एंड की थोड़ी हार्ड वर्क बाकी है अभी, क्योंकि आप 8 ऑफ पेंटिकल से मेहनत अगेन करते हुए दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग किसी बिजनेस आइडिया पे मे बी फोकस कर रहे हो, आप लोग अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो, कुछ कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हो, कोई म्यूज़िक क्रिएट करना चाहते हो, कोई पेंटिंग क्रिएट करना चाहते हो, अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हो, ऑलरेडी कर चुके हो, उस पर ही कॉन्स्टेंटली और ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि यू आर वेरी नियर, आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो इस सक्सेस के। तो एरीज मनी करियर में तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सीड होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा। ओके उसके बाद में यहाँ पे है द लवर्स एंड द वर्ल्ड। आपका कोई कमिटमेंट पूरा हो रहा है मई में, कोई कमिटमेंट कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले हो सकता है कि किसी चीज़ से, किसी गोल से आप कमिटेड थे गाइस, तो आपका वो गोल कंप्लीट हो जाएगा मई में। कोई प्रोजेक्ट को लेके आपने कमिटमेंट की थी तो वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो, एक कंप्लीशन की एनर्जी है जहाँ पे आपने किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अपने ऊपर, या फिर कोई गोल सेट किया था आपने अपने ऊपर, वो गोल आपका कंप्लीट हो रहा है मई में। और कोई चीज़ एक कंप्लीट हो रही है और बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है। और इसके कारण क्या होगा ना कि आपकी लाइफ में एक स्पेस क्रिएट होगा और ज़्यादा बेटर चीज़ें क्रिएट करने के लिए। तो कुछ कंप्लीट हो रहा है, एक फेज़ लाइफ का कंप्लीट हो रहा है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। लाइक ऐसा फेज़ है कि हम सक्सेसफुल हो गए, वो फेज़ आपका कंप्लीट हो रहा है और आप एक नए फेज़ में कदम रखोगे और काफ़ी कुछ नई चीज़ें आएंगी। यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। अरे वाह, आई लव डूइंग योर टैरो रीडिंग्स यार। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो यहाँ पे देखो, आप सो रहे हो, ठीक है, आप सो रहे हो और सोते हुए आप ड्रीम क्या देख रहे हो? सोते हुए आप ड्रीम देख रहे हो शायद पूरी दुनिया घूमने का, या फिर किसी नए रास्ते पे चलने का, या फिर कुछ करने का, एक्साइटमेंट है यहाँ पे। पर ये ड्रीम है जो आप देख रहे हो। तो नए ड्रीम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नए थॉट्स आ रहे हैं, नई थिंकिंग आ रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे ना यस हो सकता है आप ये ड्रीम देख रहे हो कहीं घूमने जाने का, कहीं ट्रैवल करने का, कि चलो इस रास्ते पे निकलते, उस ड्रीम को पूरा करते। बट मोर ओवर ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कि आप थोड़ा सा पॉज लोगे मई में, थोड़ा ब्रेक लोगे और उसके बाद कुछ बहुत ही ब्रांड न्यू शुरू करने वाले हो, बहुत ही नई एनर्जीज के साथ में कुछ शुरू करने वाले हो। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी और 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो मई में कुछ दिन आप ब्रेक ले रहे, 1-2 दिन की छुट्टी लोगे, 2-4 दिन की छुट्टी लोगे,
मे बी कहीं वेकेशन पे जाओगे या फिर मे बी घर पे चिल करोगे, अपने यूजुअल रूटीन को चेंज करोगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होता हुआ दिख रहा है। बट उस ब्रेक के बाद, उस पॉज के बाद और इस हीलिंग के बाद, मे बी आप किसी चीज़ से हील कर रहे हो, उसके बाद आपकी लाइफ का डायरेक्शन एकदम ही चेंज हो जाएगा इन अ गुड वे अगेन। तो काफ़ी कुछ नया भी होते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, नया एक्साइटमेंट है, नए ड्रीम्स हैं, बट ये होगा एक पॉज के बाद में। उसके बाद में वह किंग ऑफ वांड्स है और स्ट्रेंथ है। गाइज आई लव योर एनर्जीज। इस बार तो मुझे आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी लग रही हैं। देखो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे भी एक मैप रखा हुआ था और आप कॉइन टॉस करके डिसाइड कर रहे थे कि मुझे क्या करना है आगे लाइफ में, और यहाँ पे भी आप वही प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप स्टैंड करो, जो कि इनहेरिटली आपकी एनर्जी भी होती है, क्योंकि ये एरीज लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है। बट किंग ऑफ वांड्स यहाँ पे दिख रहा है, उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इच्छा बहुत ही एक्सपैंड करने की इच्छा है, नई टेरिटरीज़ में जाने की इच्छा है, और भी बड़े ड्रीम्स देखने की इच्छा है। तो आप लोग अपने पंख फैलाओगे फॉर श्योर मई में, और कुछ ऐसा मे बी करियर ऑप्शन देखो, कुछ ऐसे जगह पे शिफ्ट होने का सोचो, किसी ऐसे शहर में जाने का सोचो, किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करने का सोचो जो कि एकदम ही आपकी लाइफ को एक्सपैंड कर दे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी दिख रहा है, लाइक हमारी सोच भी बड़ी हो रही है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जीज़ इम्प्रूव हो रही हैं, आपके अबंडेंस और फाइनेंसेस की एनर्जीज़ इम्प्रूव हो रही है, करियर बेटर दिखते हुए, करियर बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए दिख रहा है। वैसे ही ना आपका, क्योंकि ये एनर्जी आप बहुत ही जल्दी रिसीव करने वाले हो अपनी लाइफ में, जो लग्जरी की एनर्जी, जो सक्सेस की एनर्जी, उसके कारण ये हो रहा है कि अभी से ही आपकी एनर्जीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रही हैं, अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं। यू आर क्रेविंग फॉर मोर, मुझे लाइफ से ज़्यादा चाहिए, मुझे लाइफ से एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे कुछ बड़ा करना है। ये सारी फीलिंग बहुत ज़्यादा आएगी आपको मई में, और ये सारी फीलिंग में से ही कुछ बहुत ही अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे लाइफ में, जिन आइडियाज़ पे आप फॉर श्योर काम करने वाले हो, क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हो और आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रखा हुआ है। स्ट्रेंथ से समझ में आ रहा है कि बड़ी चीज़ें करनी है, बट आप ये भी सोचते हो कि ये इतना आसान नहीं है, मेरे हालात इतने आसान नहीं है, शायद से मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं ये करना तो चाहता हूँ, करना तो चाहती हूँ, बट समहाउ कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगी। तो इवन दो कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं, जैसे फॉर से आप जिस शहर में रहते हो आपको वहाँ से निकलना है, अब आपको एक्सपैंड करना है, मुझे किसी ऐसे शहर में जाना है जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ये एक मे बी आपका थॉट प्रोसेस, फॉर एग्जांपल। बट आप ये सोचते हो कि पैसे कहाँ से आएंगे, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, या फिर मैं कैसे शिफ्ट होंगी, बट समहाउ आपको हेल्प मिल रही है, तो आपकी लाइफ एक्सपैंड कर रही है। और एक्सपैंड करना मतलब ये भी होता है कि मे बी आपका घर अपग्रेड कर रहा है, गाड़ी खरीद रहे हो, पैसे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, इन्वायरमेंट बेटर हो रहा है, लग्जरी आ रही है मे बी लाइफ में। तो काफ़ी सारी इस टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। अब हम वो वाले कार्ड्स लेंगे जो मैं डेक पहले लेने वाली थी आपके लिए। सो यूनिवर्स शो अस क्लियरली कि और क्या होते हुए दिख रहा है एरीज की लाइफ में। एस ऑफ वांस। एस ऑफ वांस कहाँ देखा था मैंने? क्या मैंने कहीं एस ऑफ वांस देखा था? मुझे क्यों लग रहा है, मुझे डेजा वू क्यों हो रहा है कि मैंने एस ऑफ वांस देखा था कहीं पे। आई डोंट नो। एस ऑफ वांस, अ लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़ और नए रास्ते। सो यस, एस ऑफ वांस है। फायर भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखो किंग ऑफ वांस था ना यहाँ पे, मैंने आपको किंग ऑफ वांस और स्ट्रेंथ से क्या बताया था कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो सपने बड़े देख रहे हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि इन सपनों को पूरा कैसे किया जाएगा या फिर किस तरीके से सपने पूरे होंगे। एस ऑफ वांस पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है कि नो मैटर आपको क्या लग रहा हो कि कैसे होंगे कैसे नहीं, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, पॉसिबिलिटीज़ देंगे, और इन पॉसिबिलिटीज़ का कहीं ना
ना कहीं रिलेशन आपके खुद के पैशन और मोटिवेशन से है, क्योंकि आप किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हो, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हो कि यूनिवर्स के पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है कि हाँ मैं रास्ता दिखा दूँ एरीज को, क्योंकि एरीज को ये चीज़ बहुत डेस्परेटली चाहिए। 9 ऑफ कप्स, यस सर। एस ऑफ वांड्स है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़? कोई विश है आपकी, वो पूरा करने की अपॉर्चुनिटीज़। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट बताता है, और यहाँ पे एस ऑफ वांड्स है। और किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं? कोई ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। हम एग्जैक्टली यही बातें कर रहे थे। कोई ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हैं, और उस ड्रीम को कैसे पूरा करना है उसकी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहे हो। ओके एरीज, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप कंप्लीशन, कोई एक टफ साइकिल है आपकी लाइफ की, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं आई थिंक ऑलरेडी, या फिर मई में आप कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ टफ साइकिल है जिसे आप कंप्लीट कर रहे हो मई में, और अपनी पास्ट लाइफ को एक लास्ट टाइम इम्पोर्टेंस दे रहे हो मई में, क्योंकि शायद जून से सब कुछ बदल जाएगा। ये मैंने क्यों बोला है मुझे भी नहीं पता है। ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम आप अपनी पुरानी लाइफ को देख रहे हो। देखो यहाँ पे आप खड़े हो ना, आपने डिसाइड कर लिया है निकलने का। जहाँ पे आप फंसे हुए थे वहाँ से निकलने का आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है। और आपको पता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से फंसी हुई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल या फीमेल, इट डजेंट मैटर। अब आपने निकलने का डिसाइड कर लिया है। आपने क्यों निकलने का डिसाइड कर लिया है? क्योंकि आपके पास में अपॉर्चुनिटी अब आ गई है किसी स्टकनेस से निकलने की, इसीलिए आपने निकलने का डिसाइड कर लिया है। आप लास्ट टाइम अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ देख रहे हो, और देख रहे हो कि यार कितना कुछ हुआ, कितना कुछ हुआ जो शायद नहीं होना था, कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस की जो कि शायद नहीं करनी थी, ये होना ही नहीं था मेरी लाइफ में, ये सब सोच रहे हो आप। बट ना बहुत ही प्राउड के साथ अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखना, बहुत ही प्राउड के साथ में। मुझे पता है आप नई एनर्जीज़ की तरफ निकल रहे हो, क्योंकि आपके पास में वान है आपके हाथ में। इवन तो आपको पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, मैं अपनी नई लाइफ क्रिएट कर रही हूँ। जैसे यस, आप ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपके सपने पूरे हो रहे हैं, बट आपको पता है कि उस सपनों तक पहुँचना मेरे लिए इट्स लाइक के, क्योंकि आप इतने सारे वान को कैरी कर रहे हो, मेहनत है, हार्डवर्क है, और आप हार्डवर्क से घबराते नहीं हो, पर कभी यहाँ पे भी हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। बट आप लास्ट टाइम अपने आप को बेचारेपन से शायद आखिरी बार देखोगे, अगर देखोगे तो मई में। उसके बाद आप बहुत ही अलग एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो, तो आप निकल रहे हो यहाँ से जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टकनेस को एक्सपीरियंस किया था। यस, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अपने आप की जिम्मेदारी में भी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है। तो जो सपने पूरे करने आप जा रहे हो, या जो आपके सपने पूरे हो रहे हैं, वो एक अंदर मन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है कि यार ये घर वालों के लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, इसीलिए भी शायद सपने कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। पेज ऑफ वांड्स आ गया है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल। गाइज, मैं आपको क्या बोल रही थी कि मैंने इस डेक को शफल किया था और मुझे किंग ऑफ पेंटिकल दिखा था। याद है जब मैंने ये वाला किंग ऑफ पेंटिकल निकाला था? तो देखो ये किंग ऑफ पेंटिकल आ ही गया। मैं इसके बारे में बात ही कर रही थी। पेज ऑफ वांड्स से किंग ऑफ पेंटिकल है। मैं जितनी भी कार्ड्स आपके देख रही हूँ, एक जो कॉमन डिनोमिनेटर मुझे दिख रहा है जो आपको मई में हेल्प करेगा, वो ये है कि समहाउ ना कोई चीज़ है जो या तो आपका पैशन है, या तो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका आर्ट है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा करियर पाथ है जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है। वहीं से आपकी अबंडेंस आ रही है गाइस, ओके, जिसको लेके आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि ओ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। ऐसी जगह से आपकी अबंडेंस नहीं आ रही है, आपकी अबंडेंस ऐसी जगह से आ रही है जो आपका ड्रीम है, जो आप खुद भी करना चाहते हो। तो आप काफ़ी अबंडेंट फील करोगे। एंड समहाउ मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आप ना किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए सच है, बट सबको ये क्लेम करना चाहिए। समहाउ मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है
मुझे वाइब कैसे आ रही है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट समहाउ मुझे ऐसी एक वाइब आ रही है कि कोई पर्सन है जो आपके पैशन को देख के, कोई पर्सन है जो आपके आर्ट को देख के, आपके टैलेंट को देख के आपको कुछ बहुत बड़ा ऑफ़र करेगा और वहाँ से शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आई नो मैं बड़ी बातें कर रही हूँ, पर बड़ी बातें हैं यहाँ पे करने जैसी, बिकॉज आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। सो इस बार थोड़ी ऐसा लग रहा है कि आपकी रीडिंग अलग हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूशन के बेसिस पे कर रही थी, इसीलिए हम टी लीफ की अब मदद लेते हैं और देखते हैं कि टी लीफ हमें क्या बताना चाहते हैं। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बच के रहिएगा। कोशिश करिएगा कि आपका दिमाग नेगेटिविटी क्रिएट ना कर सके आपके आसपास। हेडेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, तो लास्ट टाइम यस आप थोड़े से परेशान रहोगे। मैंने बताया ना कि लास्ट टाइम आप अपने पास्ट में देख के थोड़ा सा अफसोस जताने वाले हो। सो यस थोड़ा सा यहाँ पे हार्ट ब्रेक फील हो सकता है, दुख हो सकता है कि पास्ट में, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो सीनियर सिटीज़न है, मे बी एक मेल हैं और सम हाउ आपकी लाइफ में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे एरीज। तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपके फादर, आपके बॉस, या फिर ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आई डोंट नो, बट इस पर्सन की इम्पॉर्टेंट रोल इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, आपके हर एक अच्छे बुरे टाइम में यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपके साथ में खड़े हैं, कॉन्स्टेंटली आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये जो जर्नी है आपकी लाइफ की, ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, इसमें आप अकेले नहीं हो। तो आपको थ्रू आउट द आपको मई मंथ में ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे गाइडेंस दो, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे क्या करना चाहिए। पूरे टाइम यूनिवर्स आपके साथ में हो के यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको पहले ये चीज़ बता दी कि ये जर्नी आपकी अकेले की नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ में है और यूनिवर्स से हेल्प मांगो, हेल्प मिलेगी, वो हमेशा आपके साथ में है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर, ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि जो लाइफ का डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, या फिर किसी सिचुएशन का कोई डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होंगी, ख़राब नहीं होंगी। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होंगी, ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी थी लाइफ की वो अब जा चुकी है, आप उससे आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ से चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं एरीज़। उसके बाद हमारे पास है गारंटेड सक्सेस। तो यस आपकी सक्सेस गारंटीड है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कंफर्म बता रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। गारंटी है ये यूनिवर्स की आप सक्सेसफुल होंगे। ग्रेट पर्सनल सॉरो, अभी ये वही चीज़ है अब रो धो के ख़त्म करो, पास्ट को जाने दो। बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाइफ में दिख रही हैं मई में, उनको चेरिश करो। पैटर्न्स को रिपीट मत करना अपनी लाइफ में, ठीक है, बस कि हाँ यही फ्रेंड है जिससे हर बार तकलीफ़ मिलती है और यही मुझे फिर से तकलीफ़ दे रही है। ये बहुत ही कॉमन अगर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है कि कोई पर्सन ट्रिगर करता है किसी से, तो थोड़ा सा एक डिटैचमेंट लाने की ज़रूरत है। ओके, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, यूनिवर्स आपको सारी नेगेटिव फोर्सेस से बचा के रख रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। यूनिवर्स ने आपके आसपास एक ऐसा सर्कल प्रोटेक्शन का बनाया हुआ है जिसके अंदर कोई नहीं घुस सकता और कोई नेगेटिविटी नहीं घुस सकती है। तो अगेन यूनिवर्स का बहुत ही बड़ा रोल है आपकी लाइफ में एरीज। कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन, आपके बहुत अच्छे कर्मास हैं जिसका फल आपको मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि आपके बैंक में जो अच्छे कर्मास है उनका बैलेंस बढ़ता जा रहा था और अब वो आपको लाइफ में एक साथ मिलेगा। पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, यस आप किसी पर्सन से एक डिटैचमेंट बना रहे हैं, एक डिस्टेंस बना रहे हैं। ये एक वैसा पर्सन है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोए हो, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मे बी आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि इस पर्सन को आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे ये कोई सिबलिंग है, रिलेटिव है, फ्रेंड है या फिर रोमांटिक पार्टनर है आपका। तो आपने ये सोचा है, मुझे नहीं पता कि आप फिज़िकली डिस्टेंस बना रही हो या मेंटली, बट यस मई में आप इस पर्सन पे से अपना फोकस हटाओगे और आपका फोकस बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे जाएगा। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग।
What else is going on? वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस. आप काम करोगे और आपको अचीवमेंट और सक्सेस मिलेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. आपकी लाइफ का फॉर्मूला बहुत ही ईजी दिख रहा है कि आप काम करोगे और आपको सक्सेस मिलेगी. इट्स एज सिंपल एज दैट. आप काम करो, मेहनत करो और आपको सक्सेस मिल रही है. यस, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे जो बार बार आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं. आपको अगर किसी चीज़ का डर लग रहा है या किसी चीज़ से टेंशन हो रही है आपको, जो कि मुझे नहीं पता क्यों हो रही है, बट आपको मे बी आपकी नेगेटिव थिंकिंग, मे बी आप कुछ वर्स्ट के सिनारियो को अपने दिमाग में लेके आ रहे हो कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा लाइफ में, वैसा तो नहीं हो जाएगा. तो यहाँ पे क्योंकि आप इतनी टेंशन ले रहे हो ना, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको दो ऐसे कार्ड दिए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है. देखो, पहले तो बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन. सेल्फ डिल्यूजन क्या होता है? दिमाग हमारा नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. दिमाग हमें नेगेटिव सिनारियोज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. और यहाँ पे फियर, वरी, टेंस सिचुएशन, हमें डर भी लग रहा है कि ओ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा. और यहाँ पे इसीलिए यूनिवर्स ने दो कार्ड आपको ऐसे भेजे हैं, तीन कार्ड ऐसे भेजे हैं. जैसे ये है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये है कि यूनिवर्स आपका ध्यान रख रहे हैं किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम में. बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मे बी आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, मे बी आपको कुछ नेगेटिव होने का डर लग रहा है, वो कभी नहीं होगा आपके साथ में. सो टेंशन मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं हो रही है आपकी लाइफ में. इसीलिए ये यूनिवर्स का रीअश्योरेंस है आपके लिए, मेरे प्यारे एरीज के. टेंशन मतलब सब अच्छा है. ओके, सो अभी यूनिवर्स की और गाइडेंस हम देखेंगे. ओके, यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली एरीज को और क्या बातें हैं जो जानना ज़रूरी है मई मंथ के लिए. स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स. सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने गोल से मत भटको या फिर अपने फोकस से मत भटको और डिस्ट्रैक्ट मत हो. मे बी आपने अपने लिए कुछ गोल सेट करके रखे हुए हैं कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, या कोई मैनिफेस्टेशन है आपका, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. तो जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. आपको उसी चीज़ पे अपना फोकस बना के रखना है. तो कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई घर में ऐसा कुछ चल रहा है कि हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या पॉजिटिविटी से हमारी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. मे बी आप ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स में हो, अच्छे अफर्मेशंस बोल रहे हो क्योंकि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, बट कोई और आके आपको ट्रिगर करता है और आपके वो हायर वाइब्रेशनल से पाथ से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है. बहुत ज़्यादा फोकस रखिए अपने गोल्स पे, बहुत ज़्यादा फोकस रखिए अपने जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में उस पे फोकस करने पे. ओके, तो फोकस्ड रहिए. उसके बाद है क्रॉसिंग ब्रिजेस. ये बहुत सारे लोगों के लिए आएगा कार्ड. अब देखना, अब मैं 12 साइंस करूँगी, बहुत सारे लोगों के लिए आएगा बिकॉज अभी एनर्जी ही कलेक्टिव ऐसी चल रही है. इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग. तो आपको इस कार्ड में ये ब्रिज दिख रहा है. ये ब्रिज है पुरानी और नई दुनिया के बीच का ब्रिज. और बहुत सारे लोग कलेक्टिव एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बट हमें इस ब्रिज पे खड़े हैं जो हमारी पुरानी और नई लाइफ को जोड़ता है आपस में. इसीलिए इस ब्रिज पे ये ब्रिज वो इन बिटवीन जगह है जहाँ पे हम पूरे तरीके से अपनी नई वाइब्रेशन में हमने कदम नहीं रखा है, पूरे तरीके से पुराने से निकले भी नहीं हैं. थोड़े इधर हैं और थोड़े उधर हैं. और ये ब्रिज वैसी जगह है जहाँ पे हमें एक मौका मिलता है, बड़ा मौका मिलता है हील करने का, यूनिवर्स से रिकनेक्ट करने का, जो चीज़ें हम गड़बड़ कर रहे हैं उसको ठीक करने का, पास्ट को रिलीज़ करने का, नए वाइब्रेशन में आने का, नई हीलिंग्स में आने का और नए ट्रांसफॉर्मेशन में आने का. तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत ही करीब हो अपनी नई दुनिया के या फिर नई एनर्जीज़ के, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और वाव, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई एनीवेज बहुत ही प्यारी फीलिंग है इस कार्ड से कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आप अपनी नई लाइफ में कदम रखने ही वाले हो, नई ब्लेसिंग्स में और नए अबंडेंस में. तो उसके लिए रेडी होना है, थोड़ा सा हील भी करना है, पुरानी एनर्जी से निकलना भी है. डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ. यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो, जो आप पॉजिटिव सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो. अगर आपके आपकी जो एपिफनीज और इंट्यूशन है वो सही है, कुछ आप सही सोच रहे हो, कुछ आपके दिमाग में सही चल रहा है, तो
आपको अगर कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं लेटली अपनी लाइफ में, या फिर हो सकता है मई में हो, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो ओ यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे थे, मेरी लाइफ मुझे ये सिखाना चाह रही थी, या फिर आपका इंट्यूशन कुछ बताता है, तो वो चीज़ सच होगी। उसके बाद है फर्स्ट लाइट, बिगनिंग अ न्यू साइकिल। यस, तो बहुत ही जल्दी एक नई साइकिल आप शुरू करने वाले हैं, इसीलिए क्रॉसिंग ब्रिजेस भी आया था ना। फर्स्ट लाइट ये बता रहे यूनिवर्स, ऐसा बता रहे कि मई में आपको काफ़ी सारे ग्लिम्सेस होने भी लग जाएंगे नई एनर्जीज़ के। तो थोड़ी थोड़ी फर्स्ट लाइट जैसे सुबह होती है और सुबह की जो पहली किरण हो जैसे महसूस होती है, वैसे ही मई में आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ बहुत ही अबंडेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो कुछ ऑलरेडी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, अच्छी चल रही है। फेलो ट्रैवलर्स सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, एक और ऐसा कार्ड है जहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आपके चारों तरफ यूनिवर्स का सपोर्ट है, आपके गार्जियन एंजल्स का सपोर्ट है, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट है। तो आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको बहुत सारे रीअश्योरेंस की ज़रूरत है यूनिवर्स के, और आप कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से पूछ रहे हो प्लीज़ मुझे बोल दो सब कुछ ठीक होगा ना, प्लीज़ मुझे बता दो। शायद आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट सीख कर रहे हो और यूनिवर्स आपको इस रीडिंग से भर भर के ये वैलिडेशन दे रहे हैं कि हम आपके साथ में और हमारा प्रोटेक्शन आपके साथ में है। अमेजिंग एरीज। और कुछ डीप मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स के। तो पहला कार्ड है स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम, देयर इज़ नो नीड टू रश एवरीथिंग। स्लो डाउन हो जाइए, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का को भी रश करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्लो डाउन रहो। यू आर ऑलरेडी डूइंग योर पार्ट, आप ऑलरेडी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। ट्रस्ट दैट वॉट बिलोंग्स इन योर लाइफ इज़ ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे टूवर्ड्स यू। इस चीज़ का भरोसा रखो कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ की तरफ आना उन चीज़ों ने शुरू कर दिया है। ऑलरेडी वो चीज़ें अब आपकी तरफ आ रही हैं, जो ड्रीम्स हैं आपके या मैनिफेस्टेशंस हैं आपके, ऑलरेडी आपकी तरफ आ रहे हैं। आप अपना पार्ट कर चुके हो, टेंशन मत लो, एंड डिवाइन टाइमिंग में भरोसा रखो। तो स्लो डाउन। आप अगर रेस्टलेस हो रहे हो, मेरा मैनिफेस्टेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें ऑलरेडी आपकी तरफ आना शुरू कर चुकी हैं। उसके बाद है गो बैक टू द हार्ट ऑफ हु यू ट्रूली आर। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप कौन हो एरीज, आप कौन हो। वापस जाओ अपने ट्रू सेल्फ की तरफ। जब लाइफ ने आपको इतना प्रेशर नहीं डाला था, इतना सैड नहीं किया था, इतना सीरियस नहीं किया था, तब आप क्या थे, कैसी आपकी पर्सनालिटी थी, कौन हो आप, दिल से कौन हो, ऑथेंटिक एरीज कौन है। देयर यू विल फाइंड पीस। गो बैक टू द हार्ट ऑफ हु यू ट्रूली आर। अपने ट्रू सेल्फ के साथ में समय बिताओ। क्या वाइब है आपकी, आप असली में कैसे इंसान है, कैसा म्यूज़िक पसंद है आपको, कैसा ड्रेसअप करना पसंद है आपको, वहीं पे आपको पीस मिलेगा जब आप खुद से ऑथेंटिक रहेंगे। लुक एट योर लाइफ इन इट्स इटर्निटी, एक्नॉलेज एनी ओल्ड वुंड एंड देन रिलीज देम, यूज व्हाट दैट taught you as added strength, keep moving forward into a renewed sense of confidence। बहुत ही प्यारी चीज़ है यहाँ पे। ओवरऑल ऐसा बताया जा रहा है इस कार्ड में कि मे बी आपकी लाइट डिम हो गई हो। हमारा कई बार स्पार्क लाइफ से चला जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे, हम कितने खुश थे, हम कितने चाइल्ड लाइक थे, कितने मज़े करते थे लाइफ में। कई बार लाइफ थोड़ी इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अभी यूनिवर्स आपको पहले तो ये बोल रहे थे कि गो बैक टू योर ओल्ड सेल्फ। मे बी आप पहले बहुत चाइल्ड लाइक थे, बहुत मस्ती करते थे, अभी भी फिर से वैसे बनो। एट द सेम टाइम आपकी जर्नी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो लेसन्स आपने लर्न किए हैं, उनको ओन करो। वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे आपको अपग्रेड करने के लिए, और आगे बढ़ते जाओ। मतलब जो लेसन्स हमने लर्न किए ख़राब टाइम से, उनको एम्बॉडी करो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एम्बॉडी करो। वही चाइल्ड लाइक नेचर प्लस लेसन्स जो मुझे मिले हैं, और एक नए और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोना और अपने वूंड्स को भी एक्नॉलेज, उनके लेसन्स को एक्नॉलेज करना, और जो चीज़ें आप सर्व नहीं कर रही हो उनको छोड़ दो। ओके। उसके बाद यू आर नॉट मूविंग टू स्लोली।
देखो ये दो दो कार्ड में आए, शायद आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में लेट हो रहे हो, सब आपसे आगे आगे निकल गए, आप पीछे रह गए हो। ये आपको नहीं सोचना है। दूसरा कार्ड आया जो सेम बात बता रहा है, यू आर नॉट मूविंग टू स्लोली, आप लाइफ में धीरे नहीं चल रहे हो। ड्रॉप द सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर, ये जो आप अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो ना, इस प्रेशर को ड्रॉप करो। यू आर एट द स्वीटेस्ट स्पॉट बिटवीन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टिल मेकिंग एडवांसमेंट। आप बहुत ही बैलेंस्ड जगह पे हो, जहाँ पे आपको जो करना है वो आप कर भी रहे हो, आपको रेस्ट करनी है वो भी आप करो, ये सारी चीज़ें करो, किसी चीज़ में रश मत करो। ऑन दिस पाथ देयर इज़ नो सच थिंग एज बीइंग बिहाइंड। इस जर्नी पे, लाइफ की जर्नी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं पीछे रह गई, ये हो गया वो हो गया। कुछ सालों बाद मैटर भी नहीं करेगा कि आप पीछे रह गए थे, क्योंकि आप जिस चीज़ से कंपेयर करें उससे 1000 गुना बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो कुछ सालों बाद मैटर भी नहीं करेगा कि आप किससे क्या पीछे रह गए थे। बट अगर आप खुद को कंपेयर करोगे दुनिया से, सोसाइटी से, तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। ओके, whatever you have been putting off, don't procrastinate any longer. procrastinate मत करो, कुछ काम है जो आपको करने हैं उन्हें करो। टैकल दैट लॉन्ग ओवरड्यू प्रोजेक्ट, कोई चीज़ है जो बहुत ही पहले से आपने पोस्टपोन की हुई है, मे बी कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, कुछ बैंक का काम है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ कोर्स करने हैं, वीडियो बनाने हैं, जिसे आपने बहुत ही टाइम से इग्नोर कर रहे हो आप, बट आपको पता है ओवरड्यू हो चुका है, मुझे ये करना ही है, तो उसे स्टार्ट कर दो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग एरीज। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो एक हार्ट ड्रॉप कर देना, और अगर आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।